मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। तो हम आज रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स या फिर बारिश से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कि बारिश अगर कितने एंगल पे हो रही है तो हम छाता कैसे पकड़ेंगे एंड ऑल। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं तो बारिश किस डायरेक्शन में हो रही है? मैम बिल्कुल स्ट्रेट। स्ट्रेट हो रही है, तो हम इसको क्या वर्टिकली, और अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड हो रही है। तो अगर बारिश हो रही थी तो हमने छाते को बिल्कुल सीधा पकड़ा ताकि बिल्कुल हमें बारिश ना लगे। अब इस केस में बारिश कैसे हो रही है? तिरछी हो रही है। ऐसे हो रही है ना, किसी एंगल पे किसी है। तो अब अगर हम छाता मैं सीधा, हवा भी लग रही है साथ में। क्या? हवा भी लग रही है साथ में, तो हाँ, अम्ब्रेला हो जा रहा है। हवा हवा भी लग रही है साथ में। तो अगर इस केस में अगर हम छाते से सीधा पकड़ते तो क्या होता? तो हम भीग जाते ना सारे। हम भी जाते। हाँ, हम पूरा प्रोटेक्ट नहीं हो पाते, इसीलिए इस बारिश से बचने के लिए हमने क्या किया, छाता ऐसे लगाया। अब नीचे वाले केस में क्या हुआ, अब हम लोग, बारिश तो अभी भी हो रही है तिरछी, पर हम साथ में चलने भी लग गए। अब आप बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड केस में से सबसे आसान कौन सा है बचना बारिश में से? फर्स्ट में, सेकंड में, फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में, ठीक है। फर्स्ट। और सेकंड और थर्ड में से? मैं थर्ड में से। सेकंड। थर्ड में, कोई कह रहा है सेकंड, कोई कह रहा है थर्ड। वोटिंग करते हैं, कितने लोग सेकंड कह रहे हैं? अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं सेकंड? दो, बस दो लोग? अच्छा, 4 5, ठीक है। और थर्ड कितने लोग कह रहे हैं? थर्ड सिर्फ 3 कह रहे हैं। अच्छा, तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आप रुके हुए हो यहाँ पे और 5 मिनट के लिए रुके हुए हो और बारिश तिरछी आ रही है, और दूसरा केस है आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो 5 मिनट में, किस केस में ज्यादा भीगोगे, जब रुके हुए हो या जब चल रहे हो? जब चल रहे हैं। जब चल रहे हैं। तब ज्यादा भीगोगे? इसमें पक्का? नो मैम, मैं शायद जब रुके होंगे जब बारिश तब होती है भी। तब भाग के क्यों जाते हैं? मैं क्योंकि बारिश से बच सके। बारिश से बच सके। तो भागते हुए कम लगेगी या चलते हुए, रुके हुए? मैं रुके हुए लगेगी रुके हुए जा भी। रहे हैं। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस। दूसरी चीज, जिस भी तरफ बारिश होती है, जैसे यहाँ पे बारिश जो है बिल्कुल नीचे हो रही थी, तो इसी के उल्टा हमने छाता डाल दिया ताकि बारिश ना लगे। इसमें बारिश ऐसे हो रही थी तो हमने ऐसे छाता डाल दिया। ये बात समझ आ रही है सबको? यस यस मैम। यस मैम। ये नीचे वाला केस मत लेना, ये तो दोनों ही भीग रहे हैं यहाँ पे। अब जब भी हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे तो हमारे पास हमें रिलेटिव वेलोसिटी यूज करना पड़ेगा। यस मैम। जैसे हमारे पास दो बॉडीज मोशन में आती थी कि ए भी मूव कर रहा है और बी भी मूव कर रहा है, तो हम डायरेक्ट वेलोसिटी ना यूज करके रिलेटिव वेलोसिटी यूज करते थे। यस मैम। अब अगर मेरे को निकालना होता था वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, या वेलोसिटी फिर ऑफ वेव। ए बाय बी, या फिर ए बी, इन तीनों का एक ही मतलब है। और क्या फॉर्मूला होता है? जिसकी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। करेक्ट, जिसकी निकाल रहे हैं, जैसे ए की निकाल रहे हैं तो ए वाली में से बी वाली माइनस करते थे। याद आया है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब अगर मैं आपको यहाँ छोटा सा रिकैप के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। ए जा रहा है 50 की स्पीड से, बी जा रहा है 30 की स्पीड से। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए विद रिस्पेक्ट टू बी? मैम 20। मैम एक्स्ट्रा 20 हो जाएगी। पॉजिटिव। और बी विद रिस्पेक्ट टू ए? माइनस 20। प्लस 20। -20 है ना। अब क्या करते हैं, दूसरा केस ले लेते हैं कि ये जो ये वाला है इधर नहीं जाके इस साइड जा रहा है, तो अब क्या होगी ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी? 80।
80 हो जाएगी, बाकी ये वाली तुम्हारी पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली नेगेटिव, तो 80 हो गया। और उल्टा पूछू तो बी विद रिस्पेक्ट टू ए, -80 -80 ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब मेरे को ये बताओ कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या होती है? आप लोग ही बताओगे? बताओ ग्राउंड की क्या वेलोसिटी होती है, कितनी वेलोसिटी से मूव करता है ग्राउंड? 0 0 0, तो ग्राउंड की वेलोसिटी 0 आ जाएगी ना? यस मैम यस मैम अब अगर मैं किसी भी चीज की वेलोसिटी, जैसे यहाँ पे ए था, मैं अगर निकालूं कि ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ए की स्पीड जैसे 50 थी, उसमें से 0 माइनस करूंगी, आंसर 50 आ गया। क्या कुछ फर्क पड़ा? नो मैम नो। तो हम जब वेलोसिटी ऑफ ए बी या सी कुछ भी बोलते हैं, तो उसको हम एक तरीके से वेलोसिटी ऑफ दैट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी बोल सकते हैं। जैसे ये जो फॉर्मूला है, इसमें मैं लिख सकती हूँ ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये हो जाएगा बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम नो मैम अब हमारे पास यहाँ पे एक बच्चा है, वो रुका हुआ है, मतलब वो रेस्ट पे है और उसकी वेलोसिटी है 0, और जो बारिश है वो वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब सीधी सीधी ऐसे बिल्कुल नीचे आ रही है। और हमने माना है कि जो राइट साइड में जो भी डिस्टेंस होगा एक्स के लॉन्ग, वो पॉजिटिव एक्स में माना जाएगा, और जो ऊपर की तरफ वाई में होगा वो पॉजिटिव वाई में, जैसे नॉर्मल लेते हैं, ये आई कैप और ये पॉजिटिव जे कैप, नीचे वाला माइनस जे कैप। ये क्लियर है सबको? यस मैम यस मैम अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो जो बारिश है वो नीचे की तरफ हो रही है, तो पॉजिटिव जे लूंगी या नेगेटिव जे? मैम नेगेटिव उसके लिए हम लोग नेगेटिव जे लेंगे, ठीक है। और जो बच्चा है उसके लिए क्या लेंगे, अगर वो मूव कर रहा होता है इस साइड? पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव पॉजिटिव आई क्या, ठीक है। अब फॉर्मूले को समझने से पहले कुछ टर्म देखते हैं। तो यहाँ पे आर का मतलब है रेन, एम का मतलब है मैन, और जी का मतलब है ग्राउंड। तो अगर मेरे को देखनी है रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मैं उसे लिखूंगी वी आर जी या फिर वी आर। ये बात क्लियर है सबको? यस मैम यस मैम और अगर मेरे को यहाँ पे लिखना है सॉरी, तो तुमने सेम लिख लिया। अगर मेरे को बताना है मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या फिर खाली वीएम, तो मैं ऐसे लिखूंगी। अब ये ऊपर है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो हमें पता है जिसका निकालना होता है उसमें से दूसरे वाला माइनस करते हैं, मतलब वी आर माइनस वी एम लिख सकती हूँ मैं। यस मैम यस मैम। अब इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो बारिश एक्चुअली में हो रही थी, वो थी हमारे पास, मान लेते हैं वी वेलोसिटी से और नीचे की तरफ, तो वी और माइनस जे क्या लिख दूं मैं? यस मैम। यस यस मैम और जो बच्चा है, आदमी है, वो जो मूव कर रहा है वो 0 वेलोसिटी से कर रहा है, और पॉजिटिव आई कैप लिख दिया मैं अभी, अदरवाइज ये डायरेक्शन का कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे इसी फॉर्मूले में जो यहाँ पे बताया वी आर एम में वैल्यूज पुट करूं, तो रेन की वेलोसिटी की जगह हमने पुट करा माइनस वी जे कैप, और मैन की जगह पुट करा 0, तो हमारे पास अल्टीमेटली आया माइनस वी जे कैप। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। अब इसका बोलो, ये -j कैसे लिया? माइनस जे कैसे लिया? देखो, है तो ऊपर की तरफ बारिश, पर उसकी डायरेक्शन देखो नीचे की तरफ है। हमें ऐसे नहीं देखना है कि वाई एक्सिस ऊपर है, ये एक्चुअली में फ्लो तो नीचे की तरफ हो रहा है, इसलिए माइनस जे लिखा है। क्लियर है? यस मैम अब वी आर एम का मतलब होता क्या है बेसिकली, कि जो आदमी है यहाँ पे, मैन है, उसको बारिश कैसी दिख रही है, ये कैसे लग रही है।
जैसे इस केस में जैसे एक्चुअली में आ रही थी नीचे की तरफ, इसको भी एक्चुअली में वैसी फील हो रही है, तभी हम जो छाता है बिल्कुल वर्टिकली ऐसे स्ट्रेट रखते हैं। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, मान लेते हैं कि जो बच्चा है ये राइट साइड में मूव कर रहा है अब u वेलोसिटी से, तो बच्चे की वेलोसिटी u i कैप हो जाएगी। यस मैम। तो अब हमारे पास मैन की वेलोसिटी आ गई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड u i कैप, और बारिश हो रही थी माइनस v j कैप में। अब आप मेरे को ये बताओ, जब हम एक जगह रुके हुए हैं और बारिश बिल्कुल सीधी हो रही है, तो हमने छाता ऐसे पकड़ा हुआ है, क्या आप भागते हुए ऐसे ही पकड़ते हैं, इसको थोड़ा टेढ़ा करके पकड़ते हैं? मैं टेढ़ा करके। टेढ़ा टेढ़ा क्यों टेढ़ा करके? बारिश तिरछी लगती है ना, उसके में हमें ऐसा लगता है कि टेढ़ी बारिश आ रही है। यस यस मैम मैम। यस मैम तो यहाँ पे वही चीज देखो, अभी हम देखते हैं। अब अगर हम निकालें इस केस में कि बारिश आदमी को कैसी लग रही है जब वो भाग रहा था, तो मैंने पहले रेन की वैल्यू पुट करी माइनस वी जे कैप, फिर मैन की पुट कर दी माइनस यू आई कैप। इसमें तो दोनों कंपोनेंट है, एक्स भी और वाई भी, और एक्स और वाई दोनों है, मतलब कुछ एंगल पे लग रही है ना बारिश। यस मैम। यस मैम तो इस केस में हमारे पास क्या, एक्चुअली में तो सीधी गिर रही थी, पर हमारे भागने के कारण वो हमें टेढ़ी लग रही है। क्लियर है सबको? यस यस मैम। अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट केस जिसमें वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही थी बारिश और ये बच्चा रेस्ट पे था, तो हमने छाते को बिल्कुल ऐसे ही पकड़ा है। सेकेंड केस में बारिश तो सीधी हो रही थी नीचे, पर क्योंकि हम भाग रहे थे तो हमें वो तिरछी लग रही थी। थर्ड केस भी यही है, पर हम और तेजी से भाग रहे हैं। तो पहले समझते हैं बना कैसे पूरा डायरेक्शन। तो ट्राइंगल लॉ याद है सबको, अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर इस तरफ होते हैं तो थर्ड वेक्टर इस तरफ इनका रिजल्टेंट हो जाता है। मैम। यस मैम हम लिख सकते हैं थर्ड इक्वल्स टू 1 + 2। यस मैम। अब यहाँ पे क्या है, इस तरफ तो ये बच्चा मूव कर रहा था और ऐसे बारिश हो रही थी, तो मेरे पास ये कोना आ गया ना, यस मैम। जिसमें दोनों एरो एक ही तरफ है। और अगर मैं इस थर्ड साइड को और जोड़ दूं, लेकिन बारिश की हम बता रहे हैं तो वो भी नीचे की तरफ होगी, तो ये मेरे पास एक पूरा ट्रायंगल बन गया। और इस केस में मेरे पास ये रिजल्टेंट हो गया और ये वो दो वेक्टर है जो ऐड कर रहे हैं, यही हो रहा है। यस मैम। यस मैम और ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ मैन, ये थी वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये थी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, कि बारिश बच्चे को कैसे लग रही है। और अगर ट्रायंगल लॉ से भी देखें तो हमारे पास 1 + 2 3 के बराबर था, इसका मतलब Vm + Vrm = Vr। यहाँ से भी अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो वही सेम बन रहा है जो अभी हमने मैथमेटिकली देखा था। ये समझ आया सबको? यस मैम। अब देखो, अब इन तीनों केस में वही करा है हमने जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि जिस भी डायरेक्शन में बारिश आ रही थी बिल्कुल उसके अपोजिट या उसके अगेंस्ट हमने छाते को रखा है ताकि हम भीगे नहीं। तो यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है ओरिएंटेशन, बेसिकली का मतलब है कि हमने उसे किस एंगल पे रखा हुआ है छाते को, कैसे बेसिकली पाथ बोल सकते हो ओरिएंटेशन का। यहाँ पे मतलब कि हमने छाता बिल्कुल वर्टिकली स्ट्रेट रखा है या टेढ़ा रखा है या सामने की तरफ रखा है, पर जिस भी तरफ रखा है वो कौन सी है, जो VRM के अपोजिट साइड है। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम यस मैम। कुछ बोल रहे थे? अब यहाँ पे मान लेते हैं रोड है और यहाँ पे कीचड़ है बहुत सारा, बारिश हो गई बहुत, और आप यहाँ पे खड़े हुए हो छाता लेके, और यहाँ से क्या हुआ, अभी कार जा रही है बहुत तेज से और आपको ना इसके कीचड़ से बचना है, तो क्या करोगे आप? छाता लगा लेंगे परपेंडिकुलर। छाता कैसे करेंगे? मैं सीधा करेंगे अपने। बिल्कुल सीधा कर देंगे। यस Yes. मैम। ठीक है, तो हमें इस बार क्या हुआ, हमारे पास जब पानी ऐसे लग रहा था तो हमने छाता ऐसे अड़ा दिया। अब इन सब केसेस में देखो जो हम एंगल बना रहे हैं वो यहाँ पे बना रहे हैं ऊपर। अब ऐसे क्यों बना रहे हैं, छाते की अगर हम जनरल पोजीशन की बात करते हैं वो ऐसे सीधा होता है, यस मैम। फिर हम उसे टेढ़ा वेढ़ा करते हैं। ऐसा तो नहीं कि उसकी नॉर्मल पोजीशन ऐसे रखने की होती है, हम हमेशा वर्टिकली रखते हैं।
तो जब हमें बताना है कितने एंगल पे रखना है तो इस वर्टिकल से मेजर करेंगे कि टेढ़ा रखना है या इतने पे ही रखना है या 90 डिग्री पे रखना है, जो भी है। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे हमारे पास ये था भागने वाला, ये रिवर रेन थी, और ये हमारे पास इस एंगल पे बारिश गिर रही है। तो इसी एंगल के अलाइन में यहाँ पे अगर जैसे मैंने बना दिया, ये भी वर्टिकल ये भी वर्टिकल, दोनों पैरेलल है, Yes, sir. और पैरेलल और ये एंगल तो आपको पता है बराबर होंगे अगर पैरेलल है तो। Yes, ma'am. Yes, sir. तो अगर डायग्राम में चाहे ये एंगल दे रखा हो या वो एंगल दे रखा हो, दोनों का सेम ही मतलब है। ये एंगल हमें बता रहे कि भाई बारिश कितने एंगल पे हमें लग रही है, और ये एंगल हमें बता रहा है कि हमने छाता कितने एंगल पे रखा हुआ है, पर एक्चुअली में दोनों क्या है, सेम। ये Yes, बात sir. समझ आई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे एक और चीज समझते हैं इसी ट्रायंगल में। अब अगर मेरे को कोई वेक्टर होता था जैसे एफ वेक्टर, और ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं, तो ये कंपोनेंट क्या होता था? X cos F theta. sin theta, cos theta से. cos थीटा मतलब एफ का एक्स कंपोनेंट, Yes, sir. और ये क्या होता था? Sin theta. और एफ का वाई कंपोनेंट। अब अगर मैं यहाँ पे पूरा ट्रायंगल बना दूं और मेरे को tan थीटा बताना है, तो कैसे पता लगा सकते हैं? मैं cos theta upon F. एफ वाई अपॉन एफ एक्स करके। Yes, sir. अब ये एफ वाई और एफ एक्स ध्यान से देखो, जो हमारे पास यहाँ वेक्टर बना हुआ था उसी का एक्स और वाई लिया है, ऐसे नहीं लिया कि रैंडमली यहाँ पे जो बना हुआ था वो ले लेते हैं, यहाँ पे जो बना हुआ था उसका ले लेते हैं। ये जो बीच में वेक्टर था उसी के कंपोनेंट्स लिए हैं। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. तो अब अगर हमें बताना है कि बारिश कितने एंगल पे हो रही थी, तो हमें पहले ये वेक्टर निकालना पड़ेगा, उसके बाद मैं देख सकती हूँ कि ठीक है इसी का इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या और वाई कंपोनेंट क्या है। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप डायरेक्ट ये वी आर और यू की वैल्यू नहीं पुट कर सकते कि ठीक है मेरे को दिख तो रहा है ये थीटा, ये एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक बेस हो जाएगा। आपको ये पहले वेक्टर निकालना पड़ेगा और उसके कंपोनेंट्स लेंगे, वरना आंसर मैच होगा, आगे देखेंगे। अब इस ट्राइंगल में मेरे को कोई बता सकता है कि tan थीटा लेते वक्त ऊपर x कंपोनेंट आएगा या y? थीटा 1 अगर हम ले रहे हैं तो वाला हाँ, ऊपर आएगा भाई होगा. ऊपर y वाला कह रहा है अंशुल, सब एग्री कर रहे हैं? Yes, ma'am. जब हमारे पास नॉर्मली कोई ट्रायंगल होता था ऐसे, ये थीटा होता था, इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती थी, Yes, ma'am. Yes, sir. और इस साथ वाली Yes, के Yes. अब Yes, यहाँ ma'am. पे अगर मैं यही वाला डायग्राम देखूं तो ये मेरी एक्स एक्सिस है और Yes, ma'am. ये मेरी वाई एक्सिस है, और मेरे पास थीटा तो यहाँ पर इसके अपोजिट साइड कौन सी डायरेक्शन है? X upon Y. तो हमारे पास ऊपर जो आएगा वो वी आर एन का एक्स कंपोनेंट आएगा और नीचे उसका वाई आएगा। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. तो हमें ध्यान से देखना है थीटा कहाँ है। जनरली हम जो केस लेते थे वो हम थीटा यहाँ पे रखते थे, पर इस थीटा की छाते के केस में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम छाते की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से नहीं बताते, हम ऊपर से बताते हैं। तो हम लोग थीटा ही वर्टिकल के साथ बनाते हैं। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। तो ये मत करना कि हर जगह हम y अपॉन एक्स लिखते हैं, मोस्टली केसेस में यही लिखते हैं, पर अगर हमारे पास एंगल ही शिफ्ट हो जाए तो हम x अपॉन y करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड एंड अ मैन इज मूविंग विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड. Find the angle at which the rain should hold his umbrella, at which the man should hold his umbrella to avoid getting wet. तो यहाँ पे बारिश नीचे की तरफ हो रही है और 8 की स्पीड से, और जो आदमी है वो ऐसे जा रहा है 6 की स्पीड पे। हमें बताना है ये आदमी कितने एंगल पे अपना छाता रखे ताकि ये भीगे नहीं। तो जिस डायरेक्शन में बारिश हो रही है उसी डायरेक्शन में छाता रखना पड़ेगा ना। Yes, ma'am. अब अगर ये आदमी Yes, को ma'am. जाए तो उसे वर्टिकली दिखेगी या कुछ एंगल पे दिखेगी? वर्टिकल एंगल पे. कुछ Angle. Angle पे. करेक्ट।
अब यहाँ पे पहले बेसिक साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। तो अगर राइट साइड पॉजिटिव एक्स था, लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्स, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई, नीचे की तरफ नेगेटिव वाई। अब अगर मेरे को बारिश बतानी है तो मैं कहाँ बनाऊं? मैं ऊपर की तरफ y से नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ वाई से नीचे की तरफ, ऐसे बनेगा। यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. और आदमी जब जा रहा था वो इस तरफ जा रहा है, ऐसे बना सकती हूँ मैं। Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मेरे को यहाँ पे निकालना है थीटा। अब बोलो, कुछ बोल रहा था कोई? नो मैम। अब यहाँ पे मेरे को थीटा बताना है। तो इसको मैं ऐसे भी बना सकती हूँ कि ठीक है, मेरे पास यहाँ पे इस तरफ आदमी जा रहा है, ये बारिश नीचे की तरफ आ रही है, तो इसके हिसाब से मेरे को बारिश दिखेगी कहाँ पे? जिस भी एंगल पे मेरे को बारिश दिख रही है उसी एंगल पे मैं छाता रख दूंगी। अब ये छाता चाहे यहाँ बना लो या फिर आप 6, 8 यहाँ पे छाता बना लो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें बेसिकली एंगल देखना है कि इसके साथ एंगल कहाँ बन रहा है। जब इसको थोड़ा सा आगे खिसका के यहाँ पे बना के देख लो या यहाँ पे देख लो, है तो ये सारी वर्टिकल्स ना, यस मैम। Yes, ma'am. Yes, sir. उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये एंगल निकालने के लिए हमें चाहिए जो वेलोसिटी उस मैन को दिख रही है वो वाली वेलोसिटी। तो उसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूला था कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होती है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यही था। बस Yes, यस ma'am. Yes, ma'am. और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है? 8 Ma'am, 8. डायरेक्शन Ma'am, मैम। J minus Minus. J. माइनस जे के। और वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है? 6 positive. 6 आई कैप। इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो मेरे मैम नेगेटिव भी ले सकते हैं आई की आई। क्या बोल रही हो अंशुल? मैम नेगेटिव भी ले सकते हैं आई इसमें। नहीं, हम जनरली बेसिक वाला केस करते हैं कि हमें राइट साइड में ही मान रहे हैं जब भाग रहा है। अगर वो स्पेसिफिकली बोले कि लेफ्ट साइड में भाग रहा है तो अलग चीज है, वरना हम राइट साइड ही लेके चलते हैं। क्लियर अंशुल? यस मैम। तो यहाँ पे हमने अगर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करे तो हमारे पास आएगा माइनस plus 6 I cap. प्लस 6 कैसे? Sorry, ma'am. Minus 6 I cap. माइनस 6 आई कैप। इसको थोड़ा सा मिस अरेंज कर देते हैं फिर से, तो ये आ जाएगा हमारे पास। Yes, ma'am. यस मैम। अब अगर हमें tan थीटा निकालना था तो कौन से कंपोनेंट लेने थे? X or Y. X component. X, Y. इसका x कंपोनेंट क्या है? Minus माइनस 6। Minus और y कंपोनेंट minus 8. 8. माइनस 8। कितना आ गया? Minus 3/4. 3/4 आ गया। Yes. थीटा कितना हो जाएगा? मैं 60। 3/4 पे 60 डिग्री होता है। नो वो कौन सा एंगल होता है जिसपे 57। हाँ 57। 37 यस मैम। 37 डिग्री पे होता है हमारे पास ये। अब इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि ये सारा सेम है, पर लास्ट में ना वो पूछता है फाइंड द एंगल एट विच द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो अभी ये जो एंगल आ रहा था किसके साथ बन रहा था? 37 tan theta. वर्टिकली। वर्टिकल के साथ। यहाँ पे ये जो बारिश हो रही थी और ये जो आदमी था वो ऐसे यहाँ पे छाता अगर यहाँ पे है तो इस वर्टिकल के साथ 37 डिग्री टेढ़ा करके अपना छाता रख रहा था। ये बात समझ आ रही है सबको? Yes, यस ma'am. मैम। डायग्राम से कंफ्यूज मत होना, ये मैंने बेसिक एक्सप्लेन करा था बस। अब अगर वो पूछ रहा है एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ तो मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है। ये बात क्लियर है सबको? यस मैम। तो ये कितना हो ma'am. जाएगा? Yes, 90 minus 6. 90 माइनस 37 और वो जाएगा 53 डिग्री। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Yes. अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ रोड विद वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखी है ये। डायरेक्शन बोलो साथ में। 3 किलोमीटर। Ma'am, I cap. Positive. यस मैम। ये आ गया तो मेरे पास यहाँ पे
Suddenly rain starts falling. The velocity of rain is 10 kilometer per 10 hour. of minus j cap. हाँ, वर्टिकली डाउनवर्ड है मतलब नीचे की तरफ है, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस j कैप। क्लियर है ये? Yes, Yes. ma'am. अब अगर हमें बताना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, वी आर माइनस वी एम, यही फॉर्मूला था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे हो गया, 10. ये वैल्यू आ गई हमारे पास। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या कोई भी ऑप्शन मैच कर रहा है? नो मैम। क्यों नहीं मैच कर रहा है? क्या फर्क है ऑप्शंस का और हमारे इस आंसर में? इसमें हमारे पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है ना, Yes, ma'am. और ऑप्शन में क्या है? मैं Ma'am, अंडर रूट मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा इनका। हाँ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैं 100 और 9 109 Ma'am, 109. और Under root. ना अंडर रूट। of 1. Yes, ma'am. बिल्कुल ठीक है। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, फिर मैं रेज कर देती हूँ। यहाँ पे है अ मैन इज इन अ टॉपलेस कार। टॉपलेस मतलब जिस पे छत नहीं है और सनरूफ वाली। हाँ करेक्ट, उसमें छत नहीं है, ऐसी गाड़ी में है एक आदमी, और ये कार चल रही है 18 किलोमीटर पर आवर से, मतलब फिर से इस साइड 18 की स्पीड है। ऑन अ रेनिंग डे, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन, ही होल्ड द अम्ब्रेला एट 60 डिग्री टू द वर्टिकल। मतलब बारिश से बचने के लिए इसने क्या किया? छाता पकड़ा, और कितने एंगल पे? वर्टिकल के साथ 60। तो ध्यान रखना है, ऊपर वाला एंगल है, नीचे वाला नहीं है। यस ये मैम। क्या हुआ? ओके, तो अगर मेरे पास यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखी है, या नो मैम। वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन नहीं है यहाँ पे, 18 है, और क्या डायरेक्शन है? मैं एक्स। आई क्या? X. Ma'am, I I. gap. ओके, अब यहाँ पे थीटा दे रखा है मेरे को। यस मैम 30 डिग्री हो जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ। हाँ ठीक है, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ हो जाएगा, उसको निकाल के करेंगे क्या? हमें तो वेलोसिटी बतानी है रेन की। यस मैम। अगर मैं tan 60 पुट करूँ, क्या वैल्यू होती है उसकी? Ma'am, tan 60 भूल गए आप लोग, जेई के बच्चे हो। Under 3. अंडर रूट 3। √3। अब ये tan जो आ रहा था हमारे पास, इसका ये किसका कंपोनेंट था? इसी डायरेक्शन में, मतलब सॉरी, इसी डायरेक्शन में, मतलब बारिश लग रही होगी ना जिस डायरेक्शन में छाता है, यस मैम। मतलब बारिश जो है वो भी इधर लग रही है। तो अगर मेरे पास ये थीटा दे रखा है tan थीटा, तो इसी का अगर मैं x कंपोनेंट अपॉन y कंपोनेंट लूंगी, वो भी यही वैल्यू देगा tan थीटा में। यस मैम। तो ये मेरे पास आ गई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का x कंपोनेंट अपॉन उसका y कंपोनेंट। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। अब यहाँ पे हमें मैन की वेलोसिटी तो दे रखी है, तो अगर मैं मान लेती हूँ कि रेन हमारे पास कितने एंगल पे है, अब कैसे निकाल सकते हैं? कोई बता सकता है? आप लोग को मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ, सब सोचो कि यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास इतना ही डाटा है, हमें रेन की वेलोसिटी बतानी Ma'am, 18/√3 करके. है। 18/√3 करके कैसे करेंगे? 18/√3 क्यों करा? वी आर y निकालनी ना, तो ये लेफ्ट साइड चल जाएगी और लेफ्ट वाला हमारे पास अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो हमारे पास ये आप बोल रहे हो कि वी आर एम एक्स की जगह 18 पुट कर दूं, x वाली है ना. तो एक्स वाले लेंगे तो पूरे फॉर्मूले से आता है वी आर एम। सब लोग सोचो कैसे होगा ये? हो सकता है कि आंसर करेक्ट दिया है, हो सकता है गलत दिया हो।
डिवाइड कर सकते हैं मैम? किनको डिवाइड कर सकते हैं, बोलो। 18 को अंडर रूट से 3 से डिवाइड कर सकते हैं ना? हाँ वही तो मैं पूछ रही हूँ, तो आंसर ऑलरेडी आ चुका है, वही डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम लोग। यस मैम, ये डिवाइड में ना इधर जाकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और फिर वो मल्टीप्लाई में और फिर वो डिवाइड में आ जाएगा। अरे मैथ्स मत बताओ कि उधर चला गया उधर, मैं रीजन पूछ रही हूँ। ये VRM का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये आएगा ना, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। यस मैम। यस मैम। मैम अब बारिश तो ऊपर से नीचे की तरफ हो रही है, यस मैम। यस मैम। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, कुछ V वेलोसिटी होगी और J कैप के अलाउंग, पॉजिटिव नेगेटिव अभी नहीं लगा रहे, ऐसे लिख सकते हैं। यस मैम। Yes, ma'am. मैन की वेलोसिटी क्या है, 18 18। 89। अब हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो x कंपोनेंट हमारे पास -18 है और y कंपोनेंट v है, यहाँ पे पुट कर सकते हैं -18/v। ये समझ आया सबको। यस यस मैम। मैम। यहाँ से अगर हम v निकालें तो वो आएगा -18/√3। अब ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे j कैप लिया था, पर एक्चुअली में तो बारिश नीचे की तरफ हो रही है, तो उस डायरेक्शन को करेक्ट करने के लिए यहाँ पे माइनस आ रहा है। ये क्लियर है सबको। यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. अब यहाँ पे क्या है, हमने माना कि जो बच्चा भाग रहा है वो 20 स्पीड से भाग रहा है और बारिश अब सीधी ना गिर के थोड़ी टेढ़ी आ रही है। अब इस केस में अगर हम भाग रहे हैं तो हो सकता है कि हमें बारिश सीधी लगे, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो बच्चे की वेलोसिटी तो अभी भी वही है, v और i कैप। ये क्लियर है ना सबको। यस मैम। Yes. पर अब ये जो बारिश है वो ऐसे आ रही है किसी एंगल पे, तो जब बीच में एंगल पे आती है तो क्या करना पड़ता है, मैं एक्स यू एक्स cos थीटा। कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे उसके। यस मैम। इस तरफ कौन सा y है, पॉजिटिव या नेगेटिव, मैम नेगेटिव। नेगेटिव y, और इस तरफ कौन सा x है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव x। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अगर ये u है तो यू cos थीटा। x वाला पूछ रही हूँ कंपोनेंट में, यू sin न्यू थीटा। साइन थीटा। u ठीक sin है। थीटा और i कैप लगा सकती हूँ मैं, यस यस मैम। मैम। और ये वाला कंपोनेंट थीटा यू cos माइनस थीटा। यू कोस थीटा जे के। करेक्ट, -u cos थीटा j कैप। ये क्लियर है सबको। यस यस मैम। मैम। ये क्या है, ये वो वेलोसिटी है रेन की जो एक्चुअली में गिर रही थी। तो अगर मैं पूरा इसे कंबाइन करके लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गई, उसका x कंपोनेंट u sin थीटा i कैप प्लस उसका y कंपोनेंट। तो और हमारे पास मैन की वेलोसिटी ऑलरेडी आ चुकी है v i कैप। तो इस केस में अगर हम देखना चाह रहे हैं कि बारिश कैसी लगेगी, तो फिर से इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यस मैम। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, u sin थीटा i कैप माइनस u cos थीटा j कैप माइनस v i कैप। अब क्या कर सकते हैं, जिन दोनों के साथ i कैप है उनको साथ में लिख सकते हैं। यस मैम। तो यहाँ से आ जाएगा i कैप u sin थीटा माइनस u cos थीटा j कैप। तो अगर ये मेरे पास केस आ रहा है, मेरे को बताना है कितने एंगल पे बारिश लग रही है, तो रेशियो में क्या टर्म्स आएंगी, रेशियो में ऊपर क्या आता था, sin। x कंपोनेंट आता था, Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ पे x कंपोनेंट क्या है, cos। x कंपोनेंट i के साथ होता है x, मैम साइन। यू साइन थीटा। यू साइन। u sin थीटा माइनस v, ये पूरा है ना x कंपोनेंट, यस मैम। यस और y कंपोनेंट क्या है, cos थीटा। जे कैप। u cos थीटा। इस माइनस को इग्नोर मत करो, हमारे पास जो बेसिक कंडीशन होती है उसमें दोनों पॉजिटिव लेते हैं, तो अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो उसको साथ में लेना है। ये क्लियर है सबको।
Yes, sir. Yes. Yes, मैम अब ये तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अगर इसका मैग्नीट्यूड या स्पीड पूछा जाए तो कैसे पता लगा सकते हैं? साइन थीटा के साथ वैल्यू है फर्स्ट उसका अंडर रूट अंडर करके। रूट। तो हमारे पास जैसे पहले एक्स कंपोनेंट जो है सारा वो ये हमने इसका स्क्वायर कर दिया, फिर जो y कंपोनेंट है माइनस यू कॉस थीटा उसका स्क्वायर कर दिया, दोनों को ऐड करके अगर इंटीग्रेट करेंगे तो स्पीड या फिर मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्लियर है सबको? yes, यस ma'am. मैम यस यस मैम अब यहाँ पे आप लोग के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन में है अ मैन मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो ठीक है, उस मैन की वेलोसिटी है। 10 मीटर पर सेकेंड क्या है? रेन की स्पीड Ma'am, रेन 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 की है, किसके रिस्पेक्ट में? मैन के मैन के, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो ये जो मैन था उसने ऑब्जर्व किया, तो ऐसे अगर कहीं पे भी वेलोसिटी कि इस मैन को लग रहा था, इस मैन को दिख रहा था, तो ये रेन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू मैन। फिर पूछा है फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या हमें बताना है कि जो वी आर जी है उसकी वैल्यू क्या होगी और थीटा क्या होगा। क्लियर है क्वेश्चन ये सबको? यस yes, ma'am. यस ma'am. यस मैम तो ये सबको ट्राई करके लाना है कल। सेकेंड क्वेश्चन है लॉरी, लॉरी बेसिकली ट्रक को भी बोल देते हैं, विथ अ वर्टिकल विंडशील्ड मूव्स अलोंग इन अ रेन स्टॉर्म एट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ पे जो शीशा लगा हुआ था और ये जो ट्रक है ये हम मूव कर रहे हैं 36 की स्पीड से, और अब क्या हो रहा है, बारिश होने लग गई। कितनी स्पीड से बोलो? 36 किलोमीटर पर आवर। नहीं किसी ने हैंड रेज किया था इसलिए पूछ रही थी मैं, डाउट है किसी को? Okay. तो यहाँ पे हमारे पास जो बारिश हो रही थी वो 20 की स्पीड से हो रही है, तो इस तरफ बारिश हो रही है पर ट्रक मूव कर रहा है तो हमें कुछ तिरछी बारिश लगेगी शीशे पे। अब हमें बताना है कितने एंगल पे बारिश हो रही है, तो सिंपल tan थीटा निकालना है। यस मैम यस हो Yes, ma'am. सबसे हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, तो एक यूनिट क्या बोल रहे हो अंशुल? कन्वर्ट करना पड़ेंगे यूनिट। हाँ कन्वर्ट करनी पड़ेगी, आप कोई सी भी कन्वर्ट कर सकती है क्योंकि हमें तो एंगल निकालना है, चाहे आप ये वाली कन्वर्ट कर लो या वो वाली, जो भी आपको इजी लगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी है। अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली when he increases his speed to 6 kilometer per hour, it appears to meet him at an angle of 45 degree with vertical. Find the speed of rain. तो यहां तक मेरे को कौन क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकता है जो भी आपको अपने वर्ड्स में समझ आ रहा है, ताकि मेरे को क्लियर हो क्वेश्चन समझ आ रहा है या नहीं। एक बार फिर से रीड कर लो फिर आप लोग ही बताओगे। कोई आंसर करना चाहता है इस क्वेश्चन का? हमने करना क्या है, क्या बता रखा है? ये वाला क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। Ma'am, rain की speed है 3 किलोमीटर पर आवर. रेन की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर? मैन तो दिए 3 ma'am. किलोमीटर पर आवर, जब वो 6 किलोमीटर भाग आगे तो उसको मतलब रेन 45 डिग्री पे लग रही है, फिर हमको स्पीड बतानी है। और पहले वाले रेन केस को में लिए अंशुल क्या हो रहा है पहली लाइन में? मैं 3 किलोमीटर पर आवर से जब आदमी चल रहा है ना तो उसको वर्टिकली लग रही है रेन। करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या है, जब वो आदमी 3 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो उसे बारिश ऐसे बिल्कुल सीधी लग रही है, मतलब जे डायरेक्शन में लग रही है, माइनस जे।
और जब वो 6 की स्पीड से जा रहा है तो अब उसे सीधी नहीं लग रही है, उसे वो तिरछी लग रही है और कितने एंगल पे 40। 45 ये समझ आया सबको? विद वर्टिकल। ओके। अब ये एंगल यहाँ पे वर्टिकल दे रखा है, अगर हॉरिजॉन्टल दे रखा होता तो भी आप पहले वर्टिकल निकाल के फिर सॉल्व कर सकते थे। यस मैम। इस वाले क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है 3 और मैं ये भी हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं अंशुल? मैं हो जाएगा ये, मतलब पहले इसको निकालनी पड़ेगी ना अच्छा, स्पीड। अगर जिसको आता है वो अपनी नोटबुक्स में ट्राई करे, बाकी सब यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं आप लोग का आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये मैन की वेलोसिटी लिख दी मैंने 3, और ये इसे लग रही है बारिश ऐसे नीचे की तरफ। और इस केस में क्या हो रहा है, ये मैन ऐसे जा रहा था तो बारिश इधर लग रही है 45 डिग्री। तो दोनों केस में अगर मैं बात करूं तो मैन की वेलोसिटी इधर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 किलोमीटर 3, साथ में डायरेक्शन बोला करो, आई कैप आई कैप। और यहाँ पे मैन की वेलोसिटी क्या है? 6 आई कैप 6 आई कैप। अब इस केस में ये जो डायरेक्शन है ये किसकी है? रेन की ट्रेन की। वी आर की या वी आर एम की? वी आर की है ये, यस मैम। एम की भी है। एम की है। उस आदमी को जब वो 3 की स्पीड से जा रहा था तब इस आदमी को दिख रहा था कि नीचे गिर रही है, तो ये वी आर एम की वैल्यू है। ये समझ आया सबको यस मैम। कि वी आर एम में हमें कौन सा कंपोनेंट दिख रहा था? सिर्फ जे डायरेक्शन वाला दिख रहा था, आई वाला तो था ही। तो हो सकता है कुछ एक्स जे कैप से बारिश नीचे की तरफ गिर रही थी। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे हमें नहीं पता बारिश कौन से एंगल पे गिर रही है, 0 पे गिर रही है, कुछ एंगल पे गिर रही है। तो हम मान लेते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन है उसमें 2 कंपोनेंट है, एक एक्स वाला और एक वाई वाला। ये बात समझ आई सबको? यस मैम यस मैम। तो अब अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो वी आर एम इक्वल्स टू वी आर माइनस वी एम, और यहां से आएगा -3 आई कैप। अब आई वाली कंपोनेंट साथ में लिख सकते हैं, तो a -3 प्लस बी जे कैप एक्स जे कैप। अब क्या कर सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं? मैम जो जे वाली टर्म है वो एक साथ करनी है। जे वाले जे वाले को तो एक साथ कर लेंगे। अब यहाँ पे बोलो, क्या लेफ्ट साइड में आई कंपोनेंट है? नो मैम। राइट साइड में है? यस मैम। यस मैम। है तो पर 0 है। मतलब ये 0 होना चाहिए था ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। लेफ्ट साइड तो ये भी 0 होना चाहिए था। क्या आई कैप 0 हो सकता है? यस मैम, क्योंकि वो 90 पे है। क्या आई कैप की वैल्यू 0 हो सकती है? आई कैप क्या होता है? एक्स एक्स था। मैम यूनिट वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड फिक्स होता है ना 1, यस मैम 1 होता है। और डायरेक्शन भी फिक्स होती है, तो ये तो 0 नहीं हो सकता, मतलब a -3 0 होगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यहाँ से a की वैल्यू क्या आई? 3 3 आई कैप आ गई। यस मैम। ओके। अब यहाँ पे अगर मैं राइट साइड में देखूं, हमारे पास वी एम दे रखा है 6 आई कैप, और अब जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री पे से बारिश लग रही है, मतलब वी आर एम का जो एंगल है वही 45 है ना? यस मैम। तो अगर मैं tan 45 लिखूं तो ये तो इसका x कंपोनेंट अपॉन इसी का y कंपोनेंट हो गया, यस मैम। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 वन। तो इसका मतलब क्या हुआ? बस इस लाइन का मतलब जो x कंपोनेंट है वो एक y कंपोनेंट हो जाएगा ना? यस मैम। यस मैम, और वो भी 1 हो जाएगा। 1 कैसे हो जाएगा? ये इनका मैग्नीट्यूड बराबर है,
अगर दो चीजों का रेशियो 1 आ रहा है तो जरूरी थोड़ी है ये दोनों 1 है, ये तो कुछ भी हो सकती है ना। यस मैम। हाँ। तो अब पहले इसका फॉर्मूला बनाते हैं, तो इस केस में भी बनेगा वी आर माइनस वी इन। अब बारिश तो सेम ही है, बस आने की स्पीड बदली है, तो यहाँ पे मैं फिर से लिख सकती हूँ ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस 6 आई। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास आई कैप इंटू ए माइनस 6 प्लस बी जे कैप, ये हो जाएगा। यस मैम। यस यस मैम। अब हमें पता है ए की वैल्यू तो 3 है, यहाँ पे आया माइनस 3 आई कैप प्लस बी। अब हमारे पास इस वाली इक्वेशन में ये माइनस 3 एक्स कंपोनेंट है यस मैम। और ये बी हमारे पास Yes, वाई ma'am. कंपोनेंट है, और इस इक्वेशन के हिसाब से ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए ना, यस मैम। Yes. 1 कि माइनस 3 अपॉन बी अगर ये करूँ तो उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या होगी? माइनस -3 -3 आ गई। अब हमारे पास यहाँ पे स्पीड पूछी थी, तो हमारे पास रेन का पूरा फॉर्मूला आ गया -3 आई कैप -3 जे कैप। अगर इस बी का सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें, मतलब अगर हम डायरेक्शन ना देखें, तो ये क्या हो जाएगा? सिर्फ 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन बताएगा कि स्पीड क्या हो जाएगी रेन की? सॉरी, रेन की स्पीड बतानी है आप लोगों को। मैम मैग्नीट्यूड निकाल के -3 चेक मतलब स्पीड क्या होती है? Distance upon टाइम। वन टाइम। वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क होता है? कोई गलत फॉर्मूला नहीं बोल रहा, पर वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क होता है? मैम ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है ना। यस मैम। यस मैम। स्पीड के अगर इसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लूंगी तो वो स्पीड हो जाती है ना। यस मैम। यस मैम। तो अगर मेरे पास वेलोसिटी है, मेरे को स्पीड बनानी है, तो कैसे बताएंगे? मॉड निकाल। मैग्नीट्यूड निकाल के ना। यस मैम। कितना है 18 मैग्नीट्यूड? रेटिन √8। को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 2√3 2√3 2√3 तो बस एक फोर सबने 2√3 2√3 सबका गलत। 4 भी नहीं, 4 पॉइंट कुछ 4 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, पर ये 2√3 कैसे आ रहा है? तो छोटे बच्चे नहीं होते, एक ने बोल दिया यस मैम, सब बोलेंगे यस मैम। यस मैम 4 पॉइंट कुछ 4.24 4 नहीं, मेरे को इस फॉर्म में बताओ। 4.24 तो मैं समझ गई, आप लोग निकाल रहे हो 16 के आसपास करके। इस फॉर्म में बताओ। मैम 3√2 आएगी ना। 3√2 आएगा। यहाँ पे 9 है ना। यस मैम। 9 इंटू 2, तो स्क्वायर रूट के बाहर ये 2 नहीं आ सकते, 9 आ सकता है। यस मैम गलती से हो गया। हाँ, अब हम रिवर प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। तो रिवर में कौन कौन नहाया हुआ है? नदी में, छोटे से पॉन्ड में, लेक में। अच्छा, स्विमिंग आती है? कितनों को स्विमिंग आती है? 2 को, 3, 4, सिर्फ 4 को ही आती है? और कोई ने मस्ती में भी नहीं डुबकी लगाई कभी? ठीक, तो अगर मेरे पास यहाँ पे रिवर है और हम इसमें स्विमिंग करना चाह रहे हैं, किस किस में आसान होता है? पहले तो ये बताओ कि जब रिवर ऐसे फ्लो कर रही होती है इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमें जाना है, या जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती मैम जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वाटर। है उस डायरेक्शन में जाना है। ऐसा क्यों?
क्योंकि मैम कम फोर्स लगता है आगे जाने में। उसके अपोजिट में होती है। करेक्ट, कम फोर्स लगता है, जो रिवर है वो हमें अपने साथ खींच ले जाती है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे हम लोग, तो हमें जाना इधर था हमें, पर हमें जो रिवर है वो इस साइड लेके जा रही है। यही हो रहा है। यस मैम। तो इसके हो रहा है, हम इस साइड जाना चाह रहे हैं पर रिवर अपोज करके हमें इधर खींचे जा रही है। ये क्लियर है सबको? यस ललित कुछ बोल रहे थे आप? इसमें मैम वाटर में फ्रिक्शन लगेगा। वाटर में फ्रिक्शन नहीं लगता है, उसमें विस्कोसिटी लगती है, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। यस मैम। हाँ, यहाँ पे अभी हम फ्रिक्शन नहीं मान रहे, हम ये बस पानी का रेजिस्टेंस मान रहे हैं कि पानी जो जितना रुकावट कर रहा है उसको देख रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आप बाहर खड़े हो अब इस पानी के, तो उससे पहले जब हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में रिवर जाती है उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं या डाउनस्ट्रीम बोलते हैं? एक्सट्रीम। उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। ठीक है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है कि हम इधर जा रहे हैं और रिवर इस साइड जा रही है, उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो अगर मेरे को सेम रास्ता पार करना है तो किसमें टाइम कम लगेगा, डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम में? डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में टाइम कम लगेगा और अपस्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगेगा। ये हम सारा एक्सप्लेन करके पूरा फॉर्मूले से समझेंगे, अभी वैसे कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। फिर अगर मेरे पास यहाँ पे आपका एक फ्रेंड बाहर खड़ा है और अब आप यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हो और जो रिवर है वो इस साइड फ्लो कर रही थी और आप इस साइड, मतलब डाउन स्ट्रीम का केस है, तो इसको क्या लगेगा? आप बहुत तेज स्विमिंग कर रहे हो, बहुत धीरे कर रहे हो? जो आदमी बाहर खड़ा है तेज। उसको लगेगा तेज, है बहुत ना? तेज कर रहे हैं। हाँ, पर एक्चुअली में आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, नदी लेके जा रही है आपको। हाँ, और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो क्या लगेगा इस आदमी को? कम। उसे लगेगा हम कम स्पीड जा रहे हैं। है ना? अच्छा, अगर आप रुके हुए हो तो क्या आप नदी में ट्रैवल कर सकते हो? यस मैम, कर सकते हैं। पर आप तो रुके हुए हो। मैम हम रुक तो सकते नहीं। नहीं, अगर आप रुके हुए हो तो आप ट्रैवल कैसे कर रहे हो अगर आप रुके हुए हो तो? क्योंकि नदी चल रही है वो आप लोग को खींच ले जाएगी। यस मैम। हम पत्थर पे खड़ जाएंगे, हम पत्थर पे। हाँ, पत्थर पे रुक जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी में यहीं पर डिस्कस कर लेती हूँ। अब अभी तक जो हम केस डिस्कस कर रहे थे उसमें हम लोग लेंथ के क्रॉस जा रहे थे। दो चीजें होती है रिवर में, एक तो होती है लेंथ की, कैसे इस तरफ जो अगर हमें जाना है हम लेंथ के क्रॉस जाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिवर की क्या है ये? ब्रेड्थ। ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, विड्थनेस है। यस मैम। तो अब हमें क्या करना है, इधर से इधर जाना है, ए से बी तक। अब तीन केस है, अगर पानी रुका हुआ है, नहीं दो ही केस में बताओ पहले तो। अगर पानी रुका हुआ है तब इजीली जा पाएंगे या जब पानी चल रहा है तब इजीली जा पाएंगे? जब पानी रुका हुआ है। जब पानी जब, करेक्ट। अगर ये पानी चलने लग जाए यहाँ पे इस तरफ तो क्या होगा? मुश्किल होगी। अपने साथ बाल है। नहीं नहीं, होगा क्या? हम इधर से जा रहे हैं, मुश्किल होगी वो तो मैं समझ गई, हम जा रहे हैं ऐसे, तो क्या होगा? मैम थोड़ा परली साइड बचेंगे। परली साइड कौन सी है? मतलब मैम बी पॉइंट से थोड़ा हट के पहुंचेंगे। हटके किधर पहुंचेंगे? लेफ्ट पहुंचेंगे, राइट पहुंचेंगे? ये पूछ रही हूँ मैं। परली तो मैं समझ गई, राइट राइट राइट। राइट साइड पहुंचेंगे, है ना? इधर पहुंचेंगे हम लोग। यस मैम। अगर ये पानी इधर जा रहा होता तो मैं लेफ्ट। तो लेफ्ट, है ना? तो अगर मैंने यहाँ पे रिवर नहीं चल रही थी तो डी रास्ता पार करना था, जो विड्थ थी। पर अगर अभी रिवर चल रही है तो मेरे को ये रास्ता तो वर्टिकली तो डी पार करना है, पर साथ में मैंने ये भी पार कर लिया फालतू का। ये बात समझ आ रही है सबको? यस यस मैम। है ना, कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था वो तो डी होना था, पर क्योंकि हमने जो हमारी नदी थी वो हमें खींच के ले गई, इसलिए हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कुछ फालतू का रास्ता पार करना पड़ा। अब इसी केस में अगर हम
क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं कि हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहे रिवर, रिवर राइट साइड में ही जा रही है और हम लोग जो हैं वो ऐसे जा रहे हैं इस एंगल से। अब क्या होगा, तो हम सीधा सीधे जा पाएंगे। तो हम सीधा सीधा जाएंगे कि अगर हमें सीधा जाना है और नदी बह रही है तो अगर हम टेढ़ा जाएं तो क्या होगा, नदी हमें खींच के ले आएगी और ऐसे सीधा कर देगी। तो उस हमको केस में exact पता होगा हमको कितना तिरछा जाना है। हाँ, वो एग्जैक्ट कैसे पता होगा, वो तो तभी हमें पता होगा जब हमें नदी की स्पीड पता है। हम अपनी तो पता लगा सकते हैं पर नदी की पता लगानी मुश्किल होगी। यस यस मैम। उसका हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पे तो न्यूमेरिकल्स में तो आपको वैल्यू दी जाएगी। एक्चुअली में अगर आपको अपनी स्पीड और नदी की स्पीड पता है तो भी आप पता लगा सकते हो। यस क्लियर है? यस मैम। इसमें भी ये जो एंगल है आप ये देखो वर्टिकल के साथ ही बना रहे हो कि इस डायरेक्शन से आपको कितना टेढ़ा जाना है, क्योंकि आप एक्चुअली तो इधर ही जा रहे थे। यस मैम। तो अब अगर हम देखें कि अगर हम जब सीधा जा रहे थे तो हमने रास्ता तो लंबा पार किया पर टाइम छोटा लग रहा था डी रास्ता पार करने में। अभी हम आगे समझेंगे इसे क्या बोलती हूँ। पर अगर हम इधर से जा रहे टेढ़ा तो हमने रास्ता छोटा पार किया पर हमें टाइम फालतू लगता है। अभी आप लोगों को ये नहीं समझ आ रहा होगा, जब हम लोग आ रहा है समझ? यस यस मैम। यस मैम। इतना भी क्लियर हो गया ना कि अगर इस केस से हम जा रहे सामने से तो हमें रास्ता फालतू जाना पड़ रहा है, इस केस में रास्ता कम जाना पड़ रहा है, तो भी काफी के लिए। यस मैम। तो अभी तक हम जो टर्म्स यूज कर रहे थे वो वी आर में वेलोसिटी ऑफ रेन यूज कर रहे थे। अब कल की क्लास में जब हम ये डिस्कस करेंगे तो आर में रेन की जगह यहाँ पे रिवर हो जाएगी। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। तो अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। इसका मेन कंसेप्ट कल करेंगे। इसके बाद हम वो करेंगे न्यूटन्स का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन वाला चैप्टर करेंगे। यस ओके, अभी डाउट है किसी को? मैम। नो मैम। किसी को भी डाउट नहीं है? नो मैम। एक बार ना रेन वाला बता देते थोड़ा सा concept। कौन सा वाला? मैम रेन है जो मैम ऊपर से बारिश पड़ती है जब थोड़ा मैन अपने रिलेटिव में बारिश को देखे। अच्छा, ये एंगल वाला? यस मैम। अरे उसमें और कुछ नहीं होता। बेसिकली मतलब क्या होता है, अगर हम अपने रियल लाइफ से रिलेट करा करो, जब हम रुके हुए हैं तो हमें बारिश जब टेढ़ी आ रही है तो टेढ़ी दिखेगी, सीधी आ रही है तो सीधी दिखेगी, इधर से आ रही है उधर दिखेगी। पर अगर आप सोचो बारिश ऐसे आ रही थी और आप इधर भागे जा रहे हो तो आपको सीधी नहीं लगेगी ना, ऐसा लगेगा कि बारिश आपका पीछा करती आ रही है यस मैम। लगेगा तो। है ना? हमें ऐसा लगता है कि बारिश हमारा पीछा करती आ रही है, तो हमें सीधी ना लग के वो टेढ़ी लगती है। तो हम ये एंगल देखना चाहते हैं कि एक्चुअली में बारिश ऐसे नहीं आ रही थी, हमारे भागने के कारण ऐसी बन गई है। तो हम वो एंगल निकालना चाहते हैं और उसको निकालने के लिए हमें पता चलना चाहिए कि भाई हमें दिख कौन से डायरेक्शन में रही है। इस डायरेक्शन में दिख रही है, इधर दिख रही है, इधर दिख रही है। जिस भी डायरेक्शन में दिखेगी उसके हिसाब से हमें पता लगेगा ठीक है हमें इधर फील हो रही है तो इधर छाता डालेंगे, क्योंकि बारिश से हमें बचना है। तो चाहे बारिश कैसे भी आ रही हो, मेन कंसेप्ट है कि हमें पता हो कि बारिश हमें किस तरफ लग रही है। हमें ये मतलब नहीं है कि आपके फ्रेंड को किधर लग रही है, वो रुका हुआ है। अब जैसे आपका फ्रेंड मान लो ये रुका हुआ है, वो तो छाता ऐसे पकड़ के खड़ा है, पर आप भाग रहे हो तो आपने तो छाता टेढ़ा कर रखा है। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि वो तो रुका हुआ है तो उसको बारिश ऐसे लग रही है, पर आपके चलने के कारण आपको इस डायरेक्शन में लग रही है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है उस बारिश की डायरेक्शन बताना, अदरवाइज हम भीगते रहेंगे। ये क्लियर है अंशुल? किसने यस मैम। ललित ने पूछा था? हाँ मैंने। हाँ, ललित ने पूछा था। मैं ऑब्जर्व करनी होती है बारिश। हाँ, ऑब्जर्व करनी होती है कि हमें लग कौन सी तरफ रही है। अगर पीछे की तरफ बारिश लग रही है, हम आगे की तरफ छाता करे रहेंगे तो हमारा पूरा बैग सब भीग जाएगा, है ना? यस मैम। तो हमें ये समझना पड़ता है कि बारिश लग कब रही है। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप देखोगे आप खिड़की के बाहर, जैसे स्कूल में भी खिड़की के बाहर अगर आप हाथ लगाओ तो आपको बारिश नहीं लग रही। और कभी कभी क्या होता है
बारिश ऐसे होती है कि आपकी बेंच टेबल तक ही पानी आ गया है, यस तो सर, ऐसा। यस सर, हाँ, तो वो बारिश के अलग अलग एंगल पे आती है, तो हमें समझना पड़ता है कि ऐसे अगर बारिश खिड़की से अंदर आ रही है तो आप खिड़की बंद कर दोगे, और अगर बिल्कुल नीचे नीचे आ रही है तो आप सोचोगे नहीं ठंडा मौसम हो रहा है, हवा लग रही है तो खुली रहने देते हैं। क्लियर है? यस सर, यस यस सर। मैम। ओके, और कोई डाउट है किसी को? नो मैम। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कल सबको ट्राई करके आना है। यस मैम। ओके, थैंक यू एवरीवन। यस थैंक यू मैम। गुड नाइट मैम। गुड गुड नाइट। नाइट गुड मैम। नाइट मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।